कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि रेशनल नंबर में कल हम बता रहे थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कुछ बच्चों का डाउट था कमेंट्स में, उसने पूछा कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो कैसे हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीज़न टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने कल उन लोगों को भरोसा दिलाया था कि मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोगों को ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीज़न पता कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था टॉपिक पर कि रेशनल नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में होता है, कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं जो डेसिमल के फॉर्म में होता है। तो डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल एंड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विच इज रेकरिंग आर रेशनल। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ a rational number which is in the form of P by Q, where Q is equal to 2 per power m and 5 to the power n। इसके बारे में आज बता रहे हैं आप लोग को ये क्या है। एंड Q belongs to integer, Q belongs to integer, P also belongs to integer। ये कहने का क्या मतलब है, यदि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में वह यदि P by Q के फॉर्म में है तो उसका जो Q होगा, Q वेयर Q is equal to 2 per power m 5 per power n। For example, if we write 2 by 5, then we can write 2 by 5 is equal to 2 by 2 to the power 0 and 5 to the power 1। This is in the form of 2 per power m and to 5 per power n। Again, if a number 3 by 25 is it terminating or not, हम लोग इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। ये कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, फॉर जैसे यहाँ पर ये 12 और ये 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा 25, 100, 0.12। तो यदि हमें पता है, यदि डिनोमिनेटर में ये कन्फ्यूजन था कल के कुछ बच्चों का, तो 2 पर पावर n और इंटू 5 पर पावर n, ये जो हमारा है यहाँ पर यदि इस फॉर्म में आता है तो यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। क्या रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल्स क्या इस फॉर्म में हो सकता है? नहीं। रिपीटिंग और रेकरिंग के लिए
कहीं भी यदि टर्मिनेटिंग होगा तो उसके लिए ही सिर्फ 2 पर पावर m और 5 पर पावर n होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? दूसरा नंबर, इसमें हम समझते हैं कि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। ठीक है, हम फिर जो है आपको लेकर आते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को लेकर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए हमने कल आपको बताया था रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाले के लिए हमने आपको बोला था कि यह क्या होगा, यह भी एक रेशनल नंबर होगा, जैसे 1/3। यदि हम लोग 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0.3333 और ये बिना मतलब इसका डिवीजन जो है कभी इंड हो ही नहीं सकता। और नॉन रेकरिंग वाले में नॉन रेकरिंग का मतलब हो जाता है जैसे आप 3.14172 जैसे पाई का वैल्यू 3.141 समथिंग, ये इस तरह से डॉट 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 डॉट। ये भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है, इसके लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी जस्ट कि पाई जो है वह रेशनल क्यों नहीं है। कि 1/3 ये हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स है। रिपीटिंग डेसिमल्स है तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.3। चूंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो रेकरिंग सिर्फ एक डिजिट के ऊपर आएगा। ये क्लियर है? उसके बाद जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि 0.432 रेकरिंग, इसका मतलब ये होता है कि 0 पॉइंट आपको तो 4 लिखना ही है, और ये अब चूंकि 32 रिपीट कर रहा है 32 ये डॉट 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 ये अब रिपीट कर रहा है बार बार। कहीं कहीं लिखा हुआ, और एक बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि क्या सर 0 पॉइंट ऐसा हो सकता है क्या, 4 3 रेकरिंग 2 ऐसा नहीं, ये गलत प्रोसेस है। ऐसा हम लोग कभी कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेकरिंग डेसिमल को रेसिमल नंबर में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए कि यदि ये दिया हुआ है रेकरिंग वाला तो इसको कैसे PYQ में कन्वर्ट करना है, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एक अलग आपका क्लास ही स्पेशल होगा कि रेकरिंग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा आज का जो डाउट क्लास था, आपका जो डाउट था वो डाउट था कि सर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि रेकरिंग के लिए और नॉन रेकरिंग के लिए कि रेकरिंग मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है वो तो आप सीधा रेशनल नंबर होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए दोनों बात होता है, रेकरिंग भी हो रहा है और नॉन रेकरिंग भी हो रहा है। उसमें रेकरिंग कैसे पता चलेगा कि डेसिमल्स जो है वह हमारा रेकरिंग है, और कैसे पता चलेगा कि डेसिमल्स हमारा नॉन रेकरिंग है। तो जो रेकरिंग डेसिमल्स होगा उसमें जो डिजिट होगा एक इंटरवल के बाद एक इंटरवल में वो क्या होता है, रिपीट होता है। और नॉन रेकरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर का डेसिमल्स के बाद या डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, वह कहीं भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका नॉन रिपीटेड भी बोलते हैं। दूसरा नंबर, हमने आपको एक और चीज बताया आपको कि जो रेकरिंग डेसिमल्स होता है वह रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ये कैसे होगा, इसके लिए एक और लेक्चर आपका, एक और वीडियो होगा आप लोगों के लिए, उसके लिए इंतजार कीजिए। तीसरा नंबर, अब एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बुक में ये मिसकंसेप्शन है और थोड़ा सा बहुत बच्चों का ये मन में कंफ्यूजन हो जाता है क्लास 10th में कि पाई इज इक्वल टू, सर बुक में देखते हैं कि पाई इक्वल टू लिखा हुआ रहता है 22/7, यूज करिए ऐसा करके सर, जबकि 22 जो है वह भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और यहाँ पर आपने बोला कि सर यदि इंटीजर है और ये भी नीचे इंटीजर है
तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है भाई? तो रेशनल नंबर होता है। इंटीजर बाय इंटीजर आपने बोला कि रेशनल नंबर होता है। तो 22/7 ये रेशनल है। 22/7 जो है वह क्या है? रेशनल नंबर है। और पाई जो मेरा है वह क्या है? इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। बुक ने कभी गलत नहीं लिखा। बुक ने लिखा पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करिए। तो पाई कोई भी एक ही नंबर वह या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होता है। ये दोनों नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल, एक तराजू के दोनों तरफ वाला जो होता है ना पलड़ा, वो होता है। ठीक है, तो एक दोनों पलड़ा कभी एक नहीं हो सकता तराजू में। उसी तरह से जो नंबर रेशनल होगा वह इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल होगा वह कभी रेशनल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से दूर कर दीजिए। अब क्या बात आया कि सर तो पाई इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आप पाई का वैल्यू जब पढ़ते हैं, पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू 3.141 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत सा लगभग 50-60 तक निकाला गया है। ये कहाँ तक है कहना मुश्किल है। ये कभी रुका ही नहीं और ना ये कभी रिपीट हुआ। दैट मीन्स ये जो पाई है, तो पाई का जो वैल्यू है, यह वैल्यू कभी ना रिपीट ना टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ रहा है, ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाई का जो वैल्यू है वह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई का जो यह वैल्यू है यह क्या है? यह है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। इसीलिए हम लोग इसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसीलिए यह क्या कहलाता है? यह हमारा कहलाता है इरेशनल। बुक में क्या किया गया है? आप जब 22/7 को भी आप करते हैं तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। 22/7 का जो वैल्यू आता है, यह वैल्यू भी 3.147 डॉट 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 डॉट। आपको ये 3 प्लेस तक ये दोनों सेम होता है। इसके बाद हम नहीं ले सकते, इसके बाद हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए बुक लिखता है पाई इक्वल टू 22/7। ये तभी सही है जब हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस तक को हम लोग काउंट करते हैं। जब डेसिमल के 2 प्लेस के बाद ये काउंट होता है, उसके बाद ये वैल्यू दोनों का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस मिसकंसेप्शन को दूर रखना है। मिसकंसेप्शन क्या था कि पाई जो है वह एक रेशनल नंबर है और 22/7 जो है वह एक रेशनल नंबर है। फिर दोनों का वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। तो पाई एक सिंबल है, उस सिंबल का वैल्यू है मैथमेटिक्स में 3.147 समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया आपका। पाई एक रेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है। पाई और एक नंबर जो होता है जो रेशनल भी, जो नंबर रेशनल है वह कभी इरेशनल नहीं हो सकता, और जो नंबर इरेशनल है वह कभी रेशनल नहीं हो सकता है। ए नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, चलिए ये हमारा रेशनल नंबर का जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट को लेकर हम आपका क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें से हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वह टॉपिक है, इसमें हम लोग अगले टॉपिक में जो हम लोगों का टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा इरेशनल नंबर। आपका जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर बोलते हैं कि वह नंबर जो रेशनल नहीं है, मतलब वह नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं है। तो किस फॉर्म में है? वह नंबर का फॉर्म कैसा है? उस नंबर का फॉर्म, ए नंबर आप लिख सकते हैं, ए नंबर
ए नंबर विच इज नॉट ए रैशनल, ए नंबर विच इज नॉट ए रैशनल, वह नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कैसे बता सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा जैसे √2, √3, √5, √7, ये सभी नंबर ये और 1.10100100100001 फिर 00001, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ये कभी रिपीट, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं, 1 फिर 10010001, इस तरह से आप बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, 3.4 325874269, इस तरह से आपके दिमाग में जो भी चीज़ आता है। बट यही है कि वह पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, वह पीरियड में नहीं होना चाहिए। ये नंबर हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए अब आप लोगों के क्लास 10th के लिए थोड़ी सी बात कर लें। क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब क्वेश्चन जो होता है आपके क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और हम इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। कैसे प्रूव करते हैं रैशनल नंबर को, ये इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि हमारा जो ये नंबर है यह इरेशनल है, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, आपको फिर हम अगले क्लास में फिर हम आपको कल 8 बजे, रात के 8 बजे आपको फिर लाइव आते हैं, मिलते हैं। और हमारा जो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब का, आप लोग इसे प्लीज़ देखने के बाद जो है शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि एक से एक वीडियो आपको और देखने को मिलता जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।